नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, हम लोग अनुवाद की श्रृंखला कर रहे थे और उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्रथम पुरुष में हम लोग सहतौते पे कर चुके थे अनुवाद। त्वम आवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम पे हम लोग अनुवाद कर चुके हैं। आज हम लोग जो करेंगे वो है उत्तम पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष में अहम, आवाम और वयम को लेकर के और उसमें धातु धातु बहुत ही छोटी छोटी धातुएं हैं, उनको लेकर के हम लोग अनुवाद सीखेंगे। और जितने भी ये शब्दार्थ हैं, ठीक है, ये जितने भी शब्दार्थ हैं, इन शब्दार्थों को आप ध्यान से देखिए और इन्हें अपनी कॉपी पे नोट आउट कर लीजिए और इन्हीं से हम अनुवाद को सीखेंगे। अभी तो बहुत छोटे छोटे अनुवाद हैं और आगे चल कर के यही अनुवाद की श्रृंखला और बड़ी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अहम मतलब क्या होता है? मैं। अहम मीन्स मैं। जिन्हें आता है उनके लिए ठीक है, और जिन्हें बिल्कुल नहीं आता है उनके लिए ये बहुत सहयोगी होगी। तो अहम मीन्स होता है मैं, आवाम मीन्स हम दोनों, वयम मीन्स हम सब, और ये सारे क्या हैं? सर्वनाम हैं। ये सब क्या है? सर्वनाम है। और किस में आते हैं? उत्तम पुरुष में आते हैं। आपको पता है कि पुरुष कितने होते हैं? पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। पुरुष कितने होते हैं? 3 होते हैं। प्रथम पुरुष, ठीक, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष है। प्रथम, मध्यम और उत्तम। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है उत्तम पुरुष। तो ये देखिए क्या है? अहम हो चुका। अहम मीन्स मैं, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मीन्स हम सब, ये सर्वनाम है। रमा मीन्स होती है लक्ष्मी। रमा किसी का नाम भी हो सकता है और रमा मीन्स होती है लक्ष्मी। बाला मीन्स लड़की, ठीक। कन्या लड़की को ही कहते हैं। लता नाम भी होता है और लताएं जो होती हैं वो पेड़ पौधों में लताएं होती है, वैसे लता। कथा कहानी। क्रीडा मीन्स खेल। पाठशाला। देखिए कितना सिंपल है। विद्या ही को कहते हैं। हिंदी से बहुत ही मिलती जुलती है। संस्कृत जो है वो समझ लीजिए हिंदी का ही है, तो उसमें बहुत सारे शब्द, संस्कृत के शब्द हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, ठीक। तो जिसके तस ही हम उसको वैसे ही बोल दिया करते हैं। तो दृश्य ये अब आती है आपकी धातु है, ठीक। ये धातुएं हैं। दृश्य मीन्स होता है देखना। स्था रुकना। सद बैठना। और स्था मीन्स भी होता है बैठना। पा पीना। घ्रा सूंघना। स्मरण करना। जी मतलब होता है जीतना। ग अब आता है आपका, ये अव्यय पद हैं। इतः मीन्स यहाँ से। ततः वहाँ से। यतः जहाँ से। कुतः कहाँ से। किम क्या। कथम क्यों भी होता है और कैसे भी। न मीन्स नहीं, ठीक है। ये शब्दार्थ और पहले के शब्दार्थ आपको अनुवाद करने में मदद करेंगे। चलिए करते हैं नेक्स्ट। अब थोड़ी सी सूचना देख लीजिए, ये क्या है विशेष आपके लिए। ये विशेष है कि लट, लोट, लंग और विधिलिंग में, लट, लोट, लंग और विधिलिंग में इन धातुओं के ये रूप होकर रूप चलते हैं। इन धातुओं के रूप को इस रूप में बदल दिया जाता है और तब उसके रूप चलते हैं। जैसे कि दृश्य धातु है, ठीक है। दृश्य धातु है, दृश्य को कहते हैं पश्य, ठीक। यदि दृश्य मूल धातु है और दृश्य मूल धातु का लट लकार में, लोट लकार में, लंग लकार में और विधिंग लकार में पश्य की तरह रूप चलता है। कहेंगे पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, पश्यसि पश्यतः पश्यत, पश्यामि पश्याव पश्यामः, ठीक। तो इस तरह से कहते हैं। दृश्य से नहीं बोलेंगे कि दृश्यति दृश्यता, वो गलत हो जाएगा। सिर्फ आपका यहाँ पे छूटा है लिट लकार, ठीक। लिट लकार में ये जो दृश्य है, ये दृश्य धातु पश के रूप में नहीं चलेगा, दृश्य के रूप में चलेगा। दृश्यसि दृश्यसा, दृक्ष्यति द्रक्ष्यति चलेगा, दृश्य नहीं चलेगा। द्रक्ष्यति दृक्षता द्रक्ष्यन्ति, ठीक है। वही दृश्य का ही तरह रूप चलता है और पश्य चलेगा लट, लोट, लंग और विधिलिंग में, ठीक है। देखिए जैसे बता दी है, पश्यति पश्यामि।
स्था, स्था को तिष्ठ भी कहते हैं। स्था हमने बताया ना कि स्था, जो स्था मतलब होता है बैठना, ठीक, सद मीन्स बैठना बताया है। तो स्था को हम किस रूप में इसका रूप चलाएंगे? तिष्ठ के रूप में, ठीक। किस में चलाएंगे? लट। तिष्ठ का जो रूप चलेगा वो चलेगा लट, लोट, लंग और विधिलिंग में। तिष्ठ, तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, ऐसे चलेगा। उसका अर्थ क्या होता है? बैठना। और कोई आपसे पूछे इसकी मूल धातु क्या है, तो मूल धातु स्था होती है, ठीक है। अब देखिए सद भी बना दिया। सद, अब सद क्या है? सद मीन्स भी बैठना होता है, तो सद को सीध चलाते हैं। सीदति, सीदितः, सीदन्ति, ठीक। सिर्फ लृट लकार में ये सद, सदस्यति, सदस्यता ऐसे बनाएंगे, ठीक है। सदिश्यसी, सदस्य में श जोड़ देते हैं लृट लकार में, ठीक। और आपसे यदि मूल धातु पूछे, तिष्ठ लिखा है, तिष्ठति लिखा है और आपसे मूल धातु पूछेगा तो आप स्था बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्था। पश्यामि लिखा है और आपसे मूल धातु कोई पूछे तो आप बोलेंगे दृश्य, ठीक है। ये आपको विशेष ध्यान देना है। तो चलिए अब आता है पा। पा को हम बदल देते हैं पिब में, ठीक। पा को किस में बदलते हैं? पिब में। और इसका पिबति, पिबतः, पिबन्ति ऐसे रूप चलाते हैं। घ्रा को बदल देते हैं जिघ्र में। घ्रा मतलब सूंघना, और उसको बदल देते हैं जिघ्र में, जिसका रूप चलाते हैं जिघ्रति, जिघ्रतः, जिघ्रन्ति। और आपसे कोई मूल धातु पूछे तो मूल धातु हो गया घ्रा, ठीक है। इसी तरह से गम। गम मीन्स होता है जाना। गम मीन्स जाना। और इसका जो हम रूप चलाएंगे वो चलाएंगे गच्छ से। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः, ऐसे रूप चलाएंगे। और गम चलाते हैं सिर्फ लृट लकार में। जितने बचे हैं ना वो सब लृट लकार में मूल धातु से चलते हैं, और बाकी जो बदले हुए रूप होते हैं उनसे चलते हैं। और जब आपसे गच्छति लिखा रहे और आपसे मूल धातु पूछे तो आप बोलेंगे गम। क्या बोलेंगे? गम। ऐसे आगम। आगम मीन्स होता है आना। गच्छ मतलब गम मतलब जाना, तो आगम मीन्स आना। तो आगम का चलता है आगच्छति, आगच्छता, आगच्छन्ति, ठीक। और मूल धातु क्या है? आगम। स्मृति का चलता है स्मृति से। स्मृति, स्मृता, स्मरन्ति। किस में चलता है? लट, लोट, लंग और विधिलिंग में चलता है। और स्मृति लृट लकार में। स्मृति से जो मूल धातु से हम बनाएंगे वो लृट लकार में बनाते हैं, ठीक है। और आपसे कोई मूल धातु पूछे तो बोलेंगे आप स्मृति लिखा है, और आपसे मूल धातु पूछे तो स्मृति बोलेंगे। जी का जयति बनता है। जी मतलब जीतना, उससे कहते हैं जयति। उसका रूप चलाएंगे जयति से। जयति, जयतः, जयंती, ठीक है। और मूल धातु पूछेंगे तो आप बोलेंगे जी, ठीक। अब ये देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं ये वाक्यों की ओर। इसको जो है हम लोगों को क्या करना है? इसको हम लोगों को अनुवाद करना है। तो अनुवाद किया हुआ है, इसको आप पढ़ेंगे और अपनी तरफ से भी और भी इसी प्रकार के अनुवाद को करने की कोशिश करेंगे। जैसे है मैं पढ़ता हूँ। क्या है? मैं पढ़ता हूँ। तो मैं का मतलब होता है अहम। मैं मीन्स अहम, ये उत्तम पुरुष में है अहम। और फिर क्या है? पठामि। पढ़ने का क्या होता है? पठामि, ठीक। अब ये एक चीज़ और याद रखिएगा, जब भी बच्चों आगे आपके व्यंजन आए, जैसे होता है अहम पठामि, तो आगे आपके व्यंजन आए तो इस म को हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हमेशा म को हम अनुस्वार में लिखेंगे, ठीक है। ये मनुस्वार सूत्र के अनुसार ये जो है चला जाता है, आपका अनुस्वार हो जाता है, ठीक है। ये इसको हम इस तरह से लिखना अशुद्ध कहलाता है। अहम पठामि, जैसे ये लिखा है ना, ये शुद्ध है, ठीक। अब देखिए कि हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों को कहते हैं आवाम। हम दोनों को क्या बोलते हैं? आवाम, ठीक। हम दोनों पढ़ते हैं तो हम यहाँ भी देखिए वही बात आई ना। अब हम यहाँ पे आवाम को क्या लिखेंगे? आवाम। आवाम को हम कैसे लिखेंगे? ऊपर बिंदी चली जाएगी, ठीक, अनुस्वार हो जाएगा वो, आ वाम। क्यों? क्योंकि यहाँ आगे व्यंजन आ रहा है,
ठीक है, आवाम पठावः। ठीक, पठामि पठावः पठामः, तो आवाम पठावः। ठीक है, अभी आगे देखिए, हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग कहते हैं वयम। क्या कहते हैं? वयम। तो वयम पठामः। ठीक है, वयम पठामः। हाँ, और वयम, अब आ गया वयम विद्यां पठामः। वयम विद्यां पठामः। तो हम क्या कहा, तो इसका मतलब क्या हुआ? वयम मतलब होता है हम लोग। वयम का मतलब हम लोग। हम लोग विद्या को पढ़ते हैं। ठीक है, विद्या पढ़ते हैं। विद्यां पठामः, तो हम लोग विद्या को पढ़ते हैं। विद्या को पढ़ते हैं। ठीक है, आगे जगह नहीं है तो आप जो है खुद लिख लीजिए। आप ये कट करके यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, पढ़ते हैं। अब ये देखिए क्या है, अहम कन्याम पश्यामि। अहम कन्याम पश्यामि, अहम मतलब होता है मैं। कन्याम है तो कन्या को, यानी बालिका को, लड़की को, कन्या, सॉरी एक मिनट, मैं कन्या यानी लड़की को, पश्यामि देखता हूँ। क्या करता हूँ? देखता हूँ। मैं कन्या को देखता हूँ। आवाम क्रीडाम पश्यावः। आवाम मीन्स होता है हम दोनों। आवाम मीन्स क्या होता है? हम दोनों। हम दोनों। और क्रीडा मतलब खेल। क्रीडा मतलब खेल। को, अहम क्रीडाम, हम लोग खेल को, पश्यावः देखते हैं। तो क्या बदल रहा है इसमें? एक तो आपका कर्ता बदल रहा है और एक क्रिया बदल रही है ना। ठीक, तो कर्ता के अनुसार ही क्रिया लगती है। तो आवाम के साथ पश्यावः। उत्तम पुरुष द्विवचन, तो उत्तम पुरुष द्विवचन आपका धातु भी रहेगा, क्रिया भी रहेगी। अहम पुष्पम जिघ्रामि। अहम मीन्स होता है मैं, और पुष्पम मतलब फूल को। मैं फूल को, जिघ्रामि सूंघता हूँ। मैं फूल को सूंघता हूँ। ठीक है, वयम जलम पिबामि। हम लोग जल को पीते हैं। वयम जलम पिबामि मतलब, वयम क्या मतलब हो गया? अहम, सॉरी वयम मतलब हम लोग। वयम मतलब हम लोग जल को यानी पानी को पीते हैं। ठीक है, अब क्या है? वयम, वयमत्र। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? वयम अत्र तिष्ठामि। यहाँ पे वयम है और क्या है? अत्र है। वयम, एक ये वयम और अत्र। अब यहाँ पे म ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे स्वर है। वयम अत्र तिष्ठामि, हम लोग यहाँ पे बैठते हैं। हम लोग यहाँ बैठते हैं। क्या करते हैं? बैठते हैं। ठीक है, अहम कथाम स्मरामि। अहम कथाम स्मरामि, अहम मतलब होता है मैं। ठीक है, अहम मीन्स मैं। कथाम, कथा, कहानी, स्मरामि याद करता हूँ। मैं क्या करता हूँ? कथा को याद करता हूँ। को कहाँ लिखे? यहाँ पे तो जगह नहीं है, यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। मैं कथा याद करता हूँ।
ठीक है। तो ये रहा आपका उत्तम पुरुष में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के जितने भी अनुवाद हमने करवाए हैं उसके जो आप शब्दार्थ हैं और वगैरह ये सब आप वर्ड मीनिंग की कॉपी बना करके ये लिख लिए होंगे और इस पे इसी प्रकार के शब्दों को बना के उस पर प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। अब मिलेंगे हम लोग अगले अनुवाद में, तब तक के लिए नमस्कार।